नमस्ते दोस्तों, अच्छा लगा कि आप सब फिर से हमारे साथ हैं। आज हम बात करेंगे शॉर्ट फॉर्म ईआरपी के बारे में। इसका मतलब है एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग। इसका मतलब है वो सभी बिज़नेस प्रोसेस जो एक मॉडर्न कंपनी को चलाने के लिए ज़रूरी हैं और वो सभी बिज़नेस गतिविधियाँ जो यह सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी हैं कि सब कुछ कुशलता से चले। इसमें मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, परचेज़िंग, लॉजिस्टिक्स, ह्यूमन रिसोर्स वगैरह हो सकते हैं। लेकिन आजकल ये सब हाथ से नहीं किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी मुख्य विशेषज्ञता एसएपी है और एसएपी इन सभी प्रोसेस को मैनेज करने के लिए कई तरह के टूल्स देता है। लेकिन कंपनियों को ईआरपी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत क्यों होती है? सॉफ्टवेयर को आमतौर पर अलग-अलग कंपोनेंट्स में बांटा जाता है, जिन्हें बिज़नेस प्रोसेस के हिसाब से एक दूसरे के साथ जोड़ा जा सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है, हर कंपनी को हर प्रोसेस में एक ही तरह के फीचर्स की ज़रूरत नहीं होती। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि उदाहरण के लिए क्या यह एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो खुद सामान और प्रोडक्ट बनाती है या एक ट्रेडिंग कंपनी है जो उन्हें खरीद कर आगे बेचती है। इसीलिए ईआरपी सॉफ्टवेयर के लिए इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशन होते हैं, सिर्फ आम तौर पर ही नहीं बल्कि खास तौर पर एसएपी की दुनिया में भी। असल में ईआरपी का क्या मतलब है? ज़्यादातर जब एसएपी की बात होती है तो उसे एक कोर कंपोनेंट वाले ईआरपी सॉफ्टवेयर के तौर पर देखा जाता है। ये सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा, और ये सिस्टम ईआरपी सिस्टम एक ही सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी के हो सकते हैं, लेकिन ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर कंपनियों का एक कोर एरिया होता है और उसके चारों ओर बिज़नेस प्रोसेस के लिए अलग-अलग सब सिस्टम जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए कंट्रोलिंग में कुशल रिपोर्टिंग के लिए। कुल मिलाकर ईआरपी का मतलब है कंपनियों का कुशल और प्रभावी मैनेजमेंट। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि ईआरपी सिस्टम अब सिर्फ अलग-अलग कंपनियों तक ही सीमित नहीं है या सिर्फ अलग-अलग कंपनियों के बारे में नहीं है। आप में से हर कोई जिसने इस विषय के बारे में पहले से पढ़ा है, जानता है कि कई मार्केटप्लेस और इंटरफेस हैं, जिनके ज़रिए कंपनियां आपस में एक दूसरे के साथ काम करती हैं। इसीलिए हमें एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के बजाय एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग नेटवर्क्स या अलग-अलग एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम और लैंडस्केप के नेटवर्क के बारे में बात करनी चाहिए। ये सिस्टम और भी जटिल होते जा रहे हैं और जाहिर है सभी प्रोवाइडर, खासकर एसएपी, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि प्रोसेस को और भी कुशल और प्रभावी ढंग से संभाला और कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि डेटा की बाढ़ बढ़ती जा रही है, मास्टर डेटा ट्रांजैक्शन डेटा को प्रोसेस करना होता है और इसीलिए आखिर में सप्लाई चेन और डिलीवरी चेन एक दूसरे से इतनी मजबूती से जुड़ी है कि कोई भी एक कंपनी सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकती, बल्कि उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने पार्टनर्स के साथ काम करना होता है। चाहे वो एसएपी अरीबा जैसे प्लेटफॉर्म हो या दूसरे मार्केट कंपटीटर्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर में बात यह है कि सही यूनिवर्सल फॉर्मेट में डेटा एक्सचेंज को मुमकिन बनाया जाए। तो अब आप जानते हैं कि ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का क्या मतलब है और क्यों एसएपी एक एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर टूलकिट के तौर पर कई बड़ी और मीडियम साइज की कंपनियों के लिए सॉल्यूशन है। सुनने और दिलचस्पी दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं आपकी एडवाइस्ड एकेडमी